नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। हमने जो एसएससी जीडी 2026 के लिए हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज स्टार्ट की थी, आज इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इससे पहले हमने 10 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो बात करेंगे आज के प्रैक्टिस सेट की, जिसमें हमने सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सोल्व किया है। यानी इसमें जितने भी एसएससी जीडी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम उसी पैटर्न बेस पर 20 क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जिसमें हमने एक कॉम्प्रिहेंशन यानी एक गद्यांश भी रखा है, जो कि एसएससी जीडी का पैटर्न है। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आगे आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे सेशन हो वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, पूछा है तालाब का किनारा अत्यंत सुंदर दिख रहा है। तो इस वाक्य में प्रयुक्त किनारा शब्द है, तो उसके अनेकार्थी शब्द जैसे कि भिन्न बताने हैं, यानी उसके समान जो शब्द हैं उनके बारे में पूछा है कि किनारे के जैसा, और नीचे ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा रहेगा। तो पहला ऑप्शन है अंदाज, दूसरा ऑप्शन है माध्यम, तीसरा ऑप्शन है सलीका और चौथा ऑप्शन है हाशिया। तो किनारे का जो समानार्थी शब्द होगा तो वह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हाशिया, जिसे हम किनारे के नाम से भी जान सकते हैं। यह इसका पर्यायवाची हो जाएगा। तो इसमें यही पूछा है कि उसके समानार्थी शब्द कौन सा है, तो राइट आंसर है हाशिया, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें पूछा है अभ्यागत का पर्यायवाची। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछा है अभ्यागत का पर्यायवाची कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है अतिरिक्त, दूसरा ऑप्शन है मेहमान, तीसरा ऑप्शन है अतीत और चौथा ऑप्शन है आगत। तो अभ्यागत के पर्यायवाची की बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, यानी मेहमान को ही हम अभ्यागत के नाम से भी जान सकते हैं। तो यह इसका पर्यायवाची हो जाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मेहमान। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पूछा है बहुत परिश्रम करना के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त मुहावरा कौन सा है। यानी ऐसा कौन सा मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत परिश्रम करना। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है दिन रात न होना, दूसरा ऑप्शन है आग में घी डालना, तीसरा है अत्यधिक जुगाड़ लगाना और चौथा है आकाश पाताल एक कर देना। तो बहुत परिश्रम करने का सबसे उपयुक्त मुहावरा हो जाए ऑप्शन नंबर 4, यानी आकाश पाताल एक कर देना, जिसका अर्थ होता है बहुत ही परिश्रम करना। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पूछा है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 23 डैश है। तो रेगिस्तान की पूर्ति करनी है और उपयुक्त तत्सम के बारे में पूछा है। यह जरूर देखिए, काफ़ी बच्चे देखेंगे कि 23 करोड़ होगी, तो सही ऑप्शन कर देंगे राइट नंबर ऑप्शन नंबर 2, जबकि यह ऑप्शन गलत है। यहाँ पर तत्सम के बारे में पूछा है, तो इसमें से सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, यानी कोटि होगा, जिसको हम तत्सम रूप है कोटि और उसका तद्भव रूप हो जाएगा करोड़। तो यहाँ पर तत्सम शब्द के बारे में पूछा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 23 कोटि है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पूछा है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी नीचे एक वाक्य दिया है और उसमें रेखांकित शब्द के बारे में पूछा है किसके स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो वाक्य है सीमा की लिखावट हिंदी की बहुत सुंदर है। तो इसके स्थान पर कौन सा प्रयोग किया जा सकता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी सीमा की हिंदी की लिखावट बहुत ही सुंदर है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हिंदी की लिखावट, न कि लिखावट हिंदी की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। पूछा है निम्नलिखित मुहावरों के उचित अर्थ का चयन कीजिए। नीचे एक मुहावरा दिया है, उसके अर्थ के बारे में पूछा है कि आंखों के आगे नाचना, इसका मुहावरे का सही अर्थ कौन सा होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और उनमें से राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, यानी हर समय याद रहना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी आंखों के आगे नाचने का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हर समय याद रहना। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें पूछा है
हमारे संविधान में स्त्री के अधिकारों के संबंध में क्या परिविधान है। तो यहाँ पर उपयुक्त वाक्य के किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है इसके बारे में पूछा है, यानी इस वाक्य में कौन से शब्द में त्रुटि है इसके बारे में पूछा है। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, यानी यहाँ पर परिविधान की शब्द की त्रुटि है। यानी हम यहाँ पर होने चाहिए था हमारे संविधान में स्त्री के अधिकारों के संबंध में क्या प्रावधान है, तो यहाँ पर प्रावधान का प्रयोग होना चाहिए था, जबकि प्रयोग किया गया है परिविधान, तो यह गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर प्रावधान होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा है दिए गए वाक्यों के रेखांकित शब्दों के आधार पर संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। यहाँ पर संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है अच्छा मित्र मिल जाने किस्मत की बात है। दूसरा है जिया ने चतुराई से दुश्मन को परास्त कर दिया। तीसरा है कोई अपना ही कई बार अपना आपसे बड़ा दुश्मन नुकसान कर देता है। चौथा ऑप्शन है गोपाल और रहीम की मित्रता बहुत पुरानी है। तो इसमें से संज्ञा की अशुद्धि के बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कोई अपना ही कई बार आपका सबसे बड़ा नुकसान कर देता है। तो यहाँ पर संज्ञा की त्रुटि है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसमें पूछा है चिंता यह है कि देश का पुनरुत्थान कैसे होगा। तो उपयुक्त वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हैं, तो अशुद्ध रहित वाक्य का चयन कीजिए, यानी कौन सा वाक्य शुद्ध है उसके बारे में बात की गई है कि उनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, यानी चिंता यह है कि देश का पुनरुत्थान कैसे होगा। तो यहाँ पर शब्द पुनरुत्थान में दिक्कत आई थी, तो यहाँ पर यह शब्द एकदम राइट है। पुनरुत्थान के शब्द को ऐसे लिखा जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा है स्वामी के लिए विलोम शब्द होगा, यानी स्वामी शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी स्वामी का विलोम शब्द हो जाएगा दास। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दास। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। नीचे एक वाक्य दिया है और उसके लिए एक शब्द के बारे में पूछा है कि इसे हम कौन से शब्द से स्थानांतरित कर सकते हैं। तो वाक्य है आकाश में विचरण करने वाला। तो आकाश में विचरण करने वाले को हम किस नाम से जानते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, यानी उसे हम नभचर के नाम से जानते हैं। जो जल में रहता है उसे हम जलचर, जो भूमि पर रहता है उसे हम भूमिचर कहते हैं, जो रात में विचरण करता है उसे हम निशाचर कहते हैं। तो आकाश की बात की गई है, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, उसे हम नभचर के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पूछा है आपके यहाँ मेरे लिए कुछ डैश हो तो बताइए, मैं इस समय बेकार हूँ। तो उचित सार्थक और निरर्थक शब्द युग्म वाले विकल्प का चयन करना है और उपयुक्त वाक्य को पूर्ण करना है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो आप देख सकते हैं आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, यानी काम वाम। यानी आपके यहाँ मेरे लिए कुछ काम वाम है तो बताइए, मैं इसमें बेकार बैठा हूँ। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, जिसमें काम का अर्थ है वहीं वे काम का वाम का कोई अर्थ नहीं है, तो इसलिए एक शब्द सार्थक है एक निरर्थक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, यानी पुल्लिंग नहीं है उसके बारे में पूछा है, जिसमें से 3 पुल्लिंग है और 1 पुल्लिंग नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं 4 ऑप्शनों की। पहला है पोषण, तो यह पुल्लिंग है, शोषण यह भी पुल्लिंग है और कार्य यह भी पुल्लिंग है, जबकि ऑप्शन नंबर 1 जड़ता यह पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जड़ता। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 14। पूछा है जो शिव की उपासना करता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द इनमें से कौन सा है।
जो शिव की उपासना करते हो उसे किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 1, यानी उसे हम सेव के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सेव। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा है निंदा का विलोम शब्द क्या है? तो यहाँ पर निंदा का विलोम शब्द की बात करें तो इनमें से कौन सा रहेगा? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी निंदा का विलोम शब्द हो जाएगा स्तुति। यानी निंदा का मतलब होता है किसी का अपमान करना, स्तुति का मतलब होता है उसे प्रोत्साहित करना या उसको सम्मान देना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के गद्यांश के बारे में। इसके बेस पर हम टोटल 5 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो चलिए पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। गद्यांश है अस्तित्ववादी व्यक्ति का अस्तित्व किसी बाह्य सत्ता के डैश नहीं मानते हैं। उनके अनुसार मनुष्य अपने भाग्य का डैश तथा अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी स्वयं है। बिना अस्तित्वबोध के मनुष्य सच्चे अर्थों में डैश भी नहीं हो सकता। अस्तित्ववादी सुख की डैश को ही निरर्थक मानते हैं। इसके लिए किसी प्रकार की भी सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, राजनीतिक अथवा वैज्ञानिक डैश मनुष्य को न तो पूर्णतः संतुष्ट कर सकती है और न ही सुखी कर सकती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, यानी 4 एक स्थान को फिल करना है। चलिए पहले प्रश्नों को देख लेते हैं। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। पूछा है सर्वोचित शब्द से गद्यांश का प्रथम रिक्त स्थान पूर्ण करना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला है अनाधीन, दूसरा है शिकंजे, तीसरा है अधीन और चौथा है अंतर्गत। तो बात करें तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, यानी अस्तित्ववादी का अस्तित्व किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं मानते। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अधीन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 में क्या आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो इसमें पूछा है सर्वोचित शब्द के गद्यांश के द्वितीय रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो ऑप्शन दिए हैं विकासकर्ता, प्रस्तुतकर्ता, निर्माता या व्याख्याता। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी यहाँ पर निर्माता शब्द का प्रयोग किया जाएगा। चलिए 2 नंबर में देखते हैं कि क्या पूछा है। उनके अनुसार मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता तथा अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी स्वयं होता है। तो यहाँ पर निर्माता का प्रयोग किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। पूछा है सर्वोचित शब्द का प्रयोग करना है और तीसरे स्थान पर रिक्त स्थान पे कौन सा शब्द आएगा। ऑप्शन है परतंत्र, जीवित, स्वच्छंद और आनंदित। तो इनमें से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाएगा? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 स्वच्छंद। चलिए देखते हैं तीसरे में क्या पूछा है। बिना अस्तित्व बोध के मनुष्य सच्चे अर्थों के स्वच्छंद भी नहीं हो सकता, यानी उसके अलावा भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर स्वच्छंद का प्रयोग किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है। पूछा है सर्वोचित शब्द से गद्यांश का चतुर्थ रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। तो ऑप्शन की बात करें, पहला है वार्ता, दूसरा है लालसा, तीसरा है लालच और चौथा है योग्यता। तो इनमें से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी लालसा शब्द का प्रयोग किया जाएगा रिक्त स्थान नंबर 4 पर। तो देख लेते हैं 4 में क्या है। अस्तित्ववादी सुख की डैश, यानी लालसा को ही निरर्थक मानते हैं। तो अस्तित्ववादी वो जो लोग होते हैं वो सुख की लालसा को ही निरर्थक मानते हैं। तो 4 नंबर पर लालसा शब्द का प्रयोग हो जाएगा। चलिए देखते हैं 5 नंबर के स्थान में कौन सा प्रयोग किया जाएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है 5वें रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। ऑप्शन है पराकाष्ठ, अवनति, खोज और उन्नति। तो इनमें से कौन सा शब्द रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 5वें रिक्त स्थान पर उन्नति का प्रयोग किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं 5वें नंबर में क्या पूछा है। पूछा है उनके लिए किसी प्रकार की भी सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, राजनीतिक अथवा वैज्ञानिक उन्नति मनुष्य को न तो पूर्ण और संतुष्ट करती है और न ही सुखी। तो इसमें उन्नति शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उन्नति शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो यह था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11, जिसमें हमने टोटल 20 क्वेश्चनों को कवर किया है, जो कि सभी के सभी प्रीवियस क्वेश्चन थे, जो कि आपके आगामी आने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो बताइए अपना वीडियो कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके कितने स्कोर यानी कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। तो
वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा नेक्स्ट पार्ट जल्दी आपके सामने प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।